हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन इन और यूट्यूब चैनल। और यार वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना। मेरे को पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों के यार बहुत लोगों ने मेरे को कॉल भी किए बात करने के लिए। लेकिन अगर मैं समय के पाबंदी के उस कारण बात नहीं कर पाया तो यार दिल पे मत लेना। आज आप लोगों से यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ। इसके बाद लाइव आऊँगा या आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमेशा मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेरे को जाके मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोगों का भाई आज क्वेश्चन था कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप लोगों ने भाई 50-50 जवाब था। लेकिन मैं जीके का सिलेबस मैंने कवर किया है क्योंकि अपना बाकी का पार्ट भी था। तो फिलहाल आप लोगों के लिए आज जीके का पूरा सिलेबस है जो कि इंडियन आर्मी टेक्निकल में पूछा जाता है। दोस्तों जीके में मैंने जितना भी कवर किया है एसके की बुक्स में से कवर किया, प्लस मैंने अपना अनुभव से जितने इसमें डाले हैं ताकि वो आप इंडियन आर्मी में आ सकता है। अगर उसके अलावा भी कुछ बचा हुआ है तो आप लोग बाद में उसको नीचे कमेंट करके डाल सकते हो। फिलहाल के लिए सिलेबस पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंडियन आर्मी में जीके के जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों सारे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में भी डाला करो, तो कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख दी हैं, बाकी की रिमेनिंग है। अगर आप लोगों को ट्राई करोगे समझ में नहीं आएगा तो भाई मेरे को बताओ, मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत में खनिज संपदा है और उनसे जुड़े शहर है। दोस्तों उनका नाम याद रखना है, जैसे तांबा कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगमरमर है वो कहाँ निकाला जाता है, जैसे राजस्थान में संगमरमर निकाला जाता है। उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रसिद्ध शहर व उनसे जुड़े उद्योग। दोस्तों फिर उद्योगों से जुड़ा है, जैसे चमड़े का उद्योग कहाँ किया जाता है, चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है, फिरोजाबाद। उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों भारत में प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र। दोस्तों जो विद्युत उत्पादन केंद्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पानी से जो बिजली बनती है उसका, एक कोयले से जो बिजली बनती है उसका, और एक एटॉमिक एनर्जी जो एटम तोड़ के अपन एनर्जी बनाते हैं न्यूक्लियर से, वो उसका। दोस्तों इस प्रकार के 3 होते हैं, तो आप तीनों को याद कर लीजिए। सबसे पहला प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र, उसमें सबसे पहला कौन सा था, सबसे नया कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, किसकी कितनी क्षमता है, उस तरह का आप याद कर लीजिए। और कौन कहाँ पर है, इस तरह का दोस्तों आप याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। भारत में तेल शोधक कारखाने जो कि आसाम साइड में डिगबोई में है, उसका वो क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसको याद रखना। उससे जुड़ी पूरी थोड़ी बहुत और याद कर लेना। भारत के प्रमुख बांध और बहुउद्देशीय योजनाएं, भारतीय राज्यों की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश, प्रमुख नदियाँ व सहायक नदियाँ, नदियों के किनारे बसे शहर, भारत की प्रमुख झीलें, कृषि में प्रथम देश, प्रसिद्ध रेखाएं तथा सीमाएं, विश्व में नदियों के किनारे बसे शहर, विश्व की प्रमुख नदियाँ व नहरें, देश व मुद्राएं, भारत में प्रथम व्यक्ति। दोस्तों ये जो भारत में प्रथम व्यक्ति, इससे लगभग एक क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि एस के बुक में भी दिया गया है एक पेज के ऊपर। लगभग 22 से 23 पॉइंट। दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम महिला शासक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस पेज को दोस्तों याद कर लीजिए। प्रमुख पुस्तक व लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम व उपनाम, जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किसको उपनाम से जाना जाता है, उस तरह का क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध व्यक्ति व उनसे जुड़े क्षेत्र, त्यौहार व नृत्य, पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों 23 पॉइंट हो गए हैं, आप लोगों को इनको नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों को जीके का लगभग पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने लिया है खेल, एशियन गेम्स 2022, ओलंपिक खेलों से जुड़े पुरस्कार। दोस्तों याद रखना आपको, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, 2022 में गेम्स कहाँ होने जा रहे हैं, और ओलंपिक दोस्तों कब शुरू हुआ था। इस तरह का पुराने क्वेश्चन आप थोड़े इससे जुड़े क्वेश्चन आप याद रखना। ये मैंने टॉपिक डाले हैं, बाकी इससे जुड़े दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं अपने कॉपी के अंदर। फिर खेलों से जुड़े पुरस्कार, खेलों से संबंधित शब्द है, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, खेल में खिलाड़ियों की संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। फिर दोस्तों फुल फॉर्म्स आ जाती है, डीआरडीओ की, इसरो की, एलईडी की, और भी छोटी मोटी फुल फॉर्म्स है काफ़ी, जैसे सिम की, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है फुल फॉर्म्स। दिवस आ जाती है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, इस तरह का दोस्तों आप लोगों को याद रखना। फिर दोस्तों मैंने इतिहास का टॉपिक लिया है। इतिहास में दोस्तों प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं, बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के दोस्तों आपको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। जितना एसके में दिया दोस्तों मैंने उतना ही लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। और एक्चुअल में आर्मी में पूछा भी दोस्तों उतना ही जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना दिया है वो इनफ है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद हजरत के बारे में पढ़ना है। साम्राज्य व वंश आगे, मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ना, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, मुगल वंश। दोस्तों मुगल वंश के बारे में थोड़ा पढ़ना, और उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था, जैसे आगरे का लाल किला बनवाया था, किसने कब बनवाया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। जैसे अकबर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी, तो उनको याद रखना कौन कहाँ पे बनवाई थी।
फिर मराठा और सिख साम्राज्य दोस्तों ये है। बाद में भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, उसको लोगों को आप लोगों को याद रखना है कि कब हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी के मुख्य आंदोलन, ब्रिटिश काल की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं आप लोगों को याद रखनी है। 1857 की क्रांति और युद्ध जो भी है इसको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है प्रसिद्ध विदेश यात्री। दोस्तों विदेश यात्री एसके की बुक में 3 दिए हुए हैं, एक हैंस सांग और था एक्स्ट्रा जो मैंने ऐड किया है। इसके अलावा कोई विदेश यात्री आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 विदेश यात्री थे, उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत की खोज की थी, जो घूमते घूमते विदेश यात्री आए थे, भारत की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी, वो सब लोगों आप लोगों को याद रखना है। उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रसिद्ध राज दरबारी विद्वान व भारत में प्रथम, जैसे बीरबल हुआ था दोस्तों, उस तरह का आप लोगों को याद। विश्व इतिहास के प्रश्न है दोस्तों एसके की बुक के अंदर, वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं एक बार। प्रसिद्ध युद्ध आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे बहुत सारे युद्ध, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कैसे, तो उस तरह के आपको हिस्ट्री के अंदर से पूछे जाते हैं, तो उस तरह का आप लोगों को याद रखना है। फिर भारत का संविधान के आ जाते हैं। संविधान में से पूछा जाता है दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कौन योग्य है, कितनी उम्र चाहिए इसके लिए, उपराष्ट्रपति व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, इस तरह का आप लोगों को पढ़ना है इनके बारे में, जो कि एसके की बुक में भी दिया हुआ है। अगर आपको ना मिले तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करोगे दोस्तों एक एक टॉपिक को, तो आप लोगों का आराम से कवर हो जाएगा। संसद, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कब बना इस तरह का, और उसका भी अध्यक्ष कौन, वो कौन है, तो इस तरह का आप लोगों को पढ़ना है। राज्यपाल व चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान में विदेशी तत्व, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो संविधान में उसे दूसरे देशों के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई है, तो कौन से देश के संविधान से क्या चीज़ ली गई है, जितनी भी चीज़ें ली है पूरी आप लोगों को याद करनी है। आपके आर्मी एग्जाम के लिए नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मुख्यमंत्री, संविधान के प्रमुख भाग, दोस्तों आप लोगों को वरीयता क्रम याद रखना है कि राष्ट्रपति, वरीयता क्रम प्लस उनकी शक्तियाँ भी याद रखनी है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति नहीं होने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है, वो प्रधानमंत्री नहीं होने में कार्यकाल, तो इस तरह का आप लोगों को दोस्तों याद करना है। राज्य को राज्यपाल आ जाते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाता है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद व संविधान संशोधन। फिर दोस्तों संविधान के अंदर से मौलिक अधिकार है, जितने भी 7-8 अपने मौलिक अधिकार है वो सारे आप लोगों को पढ़ लेने हैं। उसके बाद ये कुछ टॉपिक है जो मैंने अपने जितने अनुभव है मेरे उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को दिए हैं। इनमें से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, तो इस तरह को आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले आता है प्रसिद्ध बंदरगाह, जितने भी बंदरगाह आप लोगों को याद रख लेने हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार, वह बिंदु भी आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन सी स्थिति, कौन सी विस्तार क्या है। समुद्री रेखा आप लोगों को याद रखनी है। भारतीय द्वीप, प्रसिद्ध मंदिर, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को काजीरंगा जैसे कि किस लिए फेमस है, कहाँ पर है, स्टेडियम, टनल्स, दर्रे, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, सर्वप्रथम सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म व रेलवे ब्रिज, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा, कहाँ पे स्थित है, दोस्तों आप लोगों को याद रखने हैं। भारतीय सेना की कमानें आप लोगों को याद रखनी है कि 7 कमानें हैं, कौन सी कहाँ पर है, और नॉर्थ वेस्ट कौन सी किस नाम से जानी जाती है। प्रमुख आंदोलन व क्रांतियाँ, हरित क्रांति जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है, जैसे हरित क्रांति, इस तरह बहुत सारी क्रांतियाँ आई थी, वह इनका जनक भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। भारत विश्व की प्रसिद्ध एवं ऊँची चोटियाँ, दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, जैसे K2 है भारत की सबसे ऊंची है शायद, और दूसरी भी होगी मेरे को याद नहीं इतना, लेकिन आप लोगों को चोटियाँ और विश्व की सबसे ऊंची जैसे माउंट एवरेस्ट है, और इस तरह की आप लोगों को सबसे ऊंची चोटियाँ याद रखनी है। महासागर आप लोगों को पढ़ लेने हैं सारे, 3-4 जितने भी है। महाद्वीप आप लोगों को पढ़ने हैं। प्रसिद्ध जंगल व रेगिस्तान पढ़ने हैं। पठार पढ़ने हैं आपको। भारतीय डाक, जो सबसे ऊंचा भारतीय डाकघर है उसका आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है। प्रसिद्ध त्रासदी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल करूँ भोपाल गैस त्रासदी, तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है। वायरसों के पूरे नाम आ जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये भी पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों सड़क और डिज़ाइन किसने बनवाया, जैसे दिल्ली का जो संसद भवन है उसका डिज़ाइन किसने बनवाया, चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने किया, तो इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। देशों में स्थित मुख्यालय पढ़ना है। यूनिसेफ कहाँ स्थित है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कौन से देश में स्थित है। फिर लास्ट आता है दोस्तों ग्रह। तो दोस्तों मैंने जितना भी बताया ये पूरा जीके का इंपॉर्टेंट सिलेबस है। आप लोग अगर इन टॉपिक को कवर करेंगे तो आप लोगों का दोस्तों बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पुरस्कारों से। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार है, कब दिया गया, किसको दिया गया, तो उस तरह के दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ चांस उन्हीं के आने के रहते हैं। पुरस्कारों की स्थापना, पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई,
पुरस्कार पहला प्रथम किसको दिया गया, अभी लेटेस्ट में किसको दिया गया, उस तरह का दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब भी पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि मेरे टाइम पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वहीं से पूछे थे। जैसे शांति का या वाणिज्य का नोबेल पुरस्कार किसके दिया गया, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों के दोस्तों बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों आज कोई वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना, अगर कुछ कमी या पेशी आपको सुधार करने के अगर सलाह देनी है तो भी नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपनी नई वीडियो आती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।